कुछ बाहर का एंक्रोचमेंट और पार्किंग ना मिलना उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण इतना जाम रहता है कि बाहर का कस्टमर यहाँ पर ठीक से नहीं आ पा रहा। लिमिटेशन ही नहीं है, कोई इनकी संख्या ही तय नहीं है, कोई इनके रूल्स नहीं है, और इनकी ऐसी सेटिंग बनी हुई है कि कोई इनसे अगर कुछ कहे तो ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, लड़ने को आते हैं। तो धीरे धीरे इतनी पुरानी मार्केट होने के बावजूद स्ट्रगल करते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा फुटफॉल कम होता जा रहा है। कि हम तो बीजेपी से जब से पैदा हुए जब से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जो फुटफॉल आना चाहिए था काम का वो अभी तक नहीं आ पा रहा। हम सबको बहुत बार बोल चुके हैं, हमें आश्वासन तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली की शांति मोहल्ला मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अभय जैन के साथ हूं। यहां पर मार्केट की कुछ जेन्युइन समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने पिछले दिनों खबर की थी और मार्केट के ही कुछ लोगों ने उस पर अपनी बात रखी थी। अभय जैन जी प्रधान हैं, मार्केट के जिम्मेदार हैं, और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे इंसान है कि अगर इनके पास कोई अपनी समस्या लेके आता है तो शायद विद इन आवर ये उस समस्या का निवारण करना जानते हैं। बहुत जिम्मेदार। अभय जी, सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि मार्केट जो है हमारी बहुत पुरानी मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है, शायद एशिया की सरप्लस की सबसे बड़ी मार्केट है। अभी मार्केट में काम के क्या हालात हैं? मेरा नाम अभय जैन है, नमस्कार। और हमारी जो मार्केट है करीबन ये 45 साल से हमारी मार्केट है, और इसमें कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है, और ये एशिया की सरप्लस की नंबर 1 मार्केट है। और अब यहाँ पर करीबन 50% काम फ्रेश का भी हो चुका है, फ्रेश के आइटम का भी काफ़ी काम हो चुका है। लेकिन मार्केट के अंदर देखो ऑनलाइन के होने से और थोड़ा सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी मार्केट में कस्टमर कम आ रहा है उसकी वजह है यहाँ पर कुछ बाहर का एंक्रोचमेंट और पार्किंग ना मिलना उसकी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण इतना जाम रहता है कि बाहर का कस्टमर यहाँ पर ठीक से नहीं आ पा रहा। कुछ यहाँ की रख रखाव, गलियाँ, रोड वो सही तरीके से नहीं बनी हुई, टूटी फूटी हो रही है, काफ़ी टाइम से हो चुका। हम काफ़ी बार प्रशासन को बोल भी चुके हैं, कुछ गलियां बनी भी हैं, लेकिन अभी तक जिस हिसाब से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है। अभय जैन जी, एक सवाल अभी मेरी सवाल में ही जवाब में आपने बता दिया। इंक्रोचमेंट जो है वो शायद शांति मोहल्ला ही नहीं, दिल्ली की हर मार्केट का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। 8 फीट गहरी दुकान है, 8 फुट से ज़्यादा सामान बाहर रखा होता है, उसके बाद स्कूटी के बाद फिर स्कूटी, आदमी निकलेगा कहाँ? मार्केट एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते आप उस पर क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं? देखो जी, ये सबसे बड़ा इशू है एंक्रोचमेंट का। इसको प्रशासन के द्वारा हटाया जा सकता है। हम तो लोगों से आग्रह कर सकते हैं कि आप अपने दुकान के बाहर स्कूटी ना लगाएं। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, देखो मेन रोड पे जिसकी दुकान है 5% 7% जो लोग हैं उनको बेशक थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये एंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। स्कूटर कोई भी अपनी दुकान के बाहर ना खड़ा करे। लेकिन उसके साथ एक और समस्या भी है जिसके लिए हमने अपने विधायक जी को और सांसद जी को भी अवगत कराया, अपने पार्षद जी को भी अवगत कराया कि हमारे पास पार्किंग नहीं है। आज हम अगर दुकानदारों को बहुत ज़्यादा उनसे आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं या उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन तो हो पार्किंग की कि अपना स्कूटर वहाँ पे लगा के आ सकें, या कस्टमर जो है वो अपनी स्कूटर, कोई भी आएगा या तो गाड़ी से आएगा या स्कूटर से आएगा या मेट्रो से आएगा। मेट्रो के लिए भी जब इतना जाम रहता है, कस्टमर ई रिक्शा से बैठ के नहीं आ पा रहा, स्कूटर यहाँ पर नहीं लगा सकता, गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पा रही, पार्किंग नहीं है, तो कैसे हमारे पे कस्टमर आएगा? हम तो धीरे धीरे इतनी पुरानी मार्केट होने के बावजूद स्ट्रगल करते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा फुटफॉल कम होता जा रहा है। सर, पार्किंग की समस्या क्यों आ रही है आखिर? क्योंकि अभी अगर दिल्ली में 4 इंजन की सरकार कहते हैं लोग, 3 इंजन तो चलो है ही हैं, तो ऐसे में तो पार्किंग की समस्या का बहुत जल्दी निपटारा होना चाहिए। और इस मार्केट ने बढ़ चढ़ कर मौजूदा सरकार में, चाहे वो निगम में सरकार हो, चाहे वो केंद्र में सरकार हो, चाहे वो दिल्ली प्रदेश में हो, इस मार्केट के तमाम लोगों ने उस सरकार को भरपूर समर्थन दिया। उसके बाद इस तरीके की अनदेखी। भाई साहब, इसके लिए हम अपना सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, बड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि हम तो बीजेपी से जब से पैदा हुए जब से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जो फुटफॉल आना चाहिए था काम का वो अभी तक नहीं आ पा रहा। हम सबको बहुत बार बोल चुके हैं, हमें आश्वासन तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। उसके लिए मैं क्या बोलूं, सारे ही अपने हैं, लेकिन थोड़ा सा इस मार्केट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर हमारा व्यापार ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे व्यापार कर पाएंगे? अच्छा अभय जैन जी, एक बड़ा अहम मुद्दा है। मैं एक महिला पीछे मिली थी, मैं उनसे बात कर रहा था। यहाँ पे विमेंस टॉयलेट
एक भी नहीं है। 2 टॉयलेट हैं, वो भी जेंट्स है, और वो इतने गंदे हैं कि वहाँ से गुजरना भी आपका दुश्वार है। विमेंस टॉयलेट के ऊपर क्या कुछ काम हो रहा है? भाई साहब, पहली बात तो है जी, 2 जो टॉयलेट हैं उसके लिए भी हमने पानी की टंकी ऊपर रखवाई, उसका रख रखाव कराया, उसके बावजूद भी प्रशासन का उसमें कोई हमें सहूलियत नहीं मिलती है। मतलब एमसीडी की तरफ से उसमें कोई योगदान नहीं? कोई योगदान उसमें नहीं आता है। और दूसरी बात क्या है कि पिंक टॉयलेट के लिए, लेडीज़ टॉयलेट के लिए हमने बहुत बार आग्रह किया कि हमको फाटक की साइड दे दें या कि कोई भी जगह हमें पिंक टॉयलेट बना के दी जाए। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोई भी बाहर से लेडीज़ आती है, कस्टमर आती है, तो उस ये तो मतलब ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी अगर लेडीज़ को प्रॉब्लम, आजकल मैंने सुना था कि इसके कारण कैंसर भी हो रहा है। अगर आप अपना बाथरूम का प्रेशर वगैरह भी रोकते हैं, लेडीज़ क्या करेगी, कहाँ जाएगी? ये तो कुछ दुकानों ने जो अपना बना रखा है वो पर्सनल यूज़ करते हैं, लेकिन लेडीज़ को हिचक भी तो होती है ना किसी दुकानदार से कैसे कहिए मेरे को बाथरूम जाना है। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को सुविधाएँ देनी चाहिए। मेरा उनसे जो आग्रह है इस चीज़ के लिए काफ़ी। मतलब अभी आपकी स्थानीय निगम पार्षद या विधायक से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया, एक्शन कुछ नहीं? कोशिश कर रहे हैं जी, देखो कब होता है। तो 50 साल से हो रही है। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं जी, हम तो उनसे आग्रह ही कर सकते हैं, प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं कि हमारे कोई सुविधा दी जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, इस मार्केट की एक अहम समस्या, मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था, लोडिंग अनलोडिंग बहुत बड़ा समस्या है। रोड इतनी चौड़ी है नहीं कि गाड़ी खड़ी हो सके, उसके बाद ट्रैफिक भी जो है सुचारू रूप से चल सके। लोडिंग अनलोडिंग क्या अगर ये रात में की जाए तो ये अच्छा नहीं होगा कि जो मार्केट भी अच्छे से चल सके और जो है जाम भी समस्या ना लगे? देखो, रात के अंदर हम अपना माल मंगा तो सकते हैं, लेकिन कस्टमर को भेजेंगे कैसे? सपोज़ करो नोएडा माल जाना है, गुड़गांव माल जाना है, उनकी दिन में ही तो फैक्ट्री खुलती है, रात को हम माल कैसे भेज सकते हैं? और रात को किसी कस्टमर की यहाँ पर दुकान नहीं खुलती और कोई फिक्स नहीं होता कितना माल जाएगा। और ये जो लोडिंग अनलोडिंग की समस्या तो है, लेकिन इसके लिए अगर हमें आसपास पार्किंग मुहैया कराई जाए तो हम टेम्पो को वहाँ पे लगा के रिक्शा से वहाँ पे माल भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली हुई कि टेम्पो को हम सही तरीके से लगाया जाए। जाम ही इतना रहता है, पार्किंग की अगर हमें ढंग से सुविधा मिल जाए तो ये सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अक्सर लोगों ने इस बार पे भी तो भेजी, मतलब कई बार लोगों ने जिक्र किया है और कहा है कि इसे वन वे कर दें, फाटक से लेके जगदम्बा तक जो है, अगर ये वन वे हो जाए तो शायद हमने इसको वन वे ही करा हुआ है। लेकिन सर दोनों तरफ से जो टेम्पू जाने होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। कुछ टेम्पू वाले ऐसे हैं जैसे पोर्टर वगैरह आते हैं, तो उनको उसका सिस्टम नहीं पता, तो वो गलियों से निकाल लाते हैं, तो इस कारण से जाम लग जाता है। और कुछ क्या है कि लोगों ने स्कूटियाँ बहुत एक के आगे एक लगा रखी है, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। और ये ई रिक्शा जो सर आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ई रिक्शा का तो जी एक तरह का माफिया चल रहा है। ये ई रिक्शा नहीं चल रही, माफिया चल रही है। आप झील चौक पे देखो, पूरे गांधीनगर में देखो, उनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई इनकी संख्या ही तय नहीं है, कोई इनके रूल्स नहीं है, और इनकी ऐसी सेटिंग बनी हुई है कि कोई इनसे अगर कुछ कहे तो ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, लड़ने को आते हैं। तो ई रिक्शा के गवर्नमेंट को ई रिक्शा सीमित करनी चाहिए, इनके नंबर डालने चाहिए, इनका लाइसेंस बनना चाहिए कि इस एरिया में इतनी ही ई रिक्शा चलेंगी। ठीक। तो हमने बात की अभय जैन जी से, जो शांति मोहल्ला मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। कई अहम मुद्दे थे जिस पर इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सच बात यही है कि मजबूरी इनके सामने भी आ जाती है। इनकी भी जो है एक लिमिट है, एक हद है, वहीं तक ही ये काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके ऊपर भरपूर जिम्मेदारी है, अगर वो इस मार्केट के लिए सोचें, इस मार्केट वालों के लिए सोचें और दिल्ली के कारोबार के लिए सोचें, क्योंकि ये इकोनॉमी में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है ये मार्केट, क्योंकि सरप्लस की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने का जो है सौभाग्य इस मार्केट को प्राप्त है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मार्केट की सूरत भी बदलेगी, सीरत भी बदलेगी और इस मार्केट में काम भी भरपूर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।